कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करते हैं एक और पावरफुल वीडियो के साथ। और एक बार फिर से नए लोकेशन पे आए हैं। हर रोज की तरह हमारे हर एक नए नए टॉपिक आते रहते हैं जो आपको हम समझाते रहते हैं। और मेरे मसीह बहनों, प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ और बातें वचन में करना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे पहली बार चैनल पर आए तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे मसीह बहनों, आज का वीडियो जो आपके लिए हम लेके आए बहुत ही खास ये वीडियो होने वाला है। और अगर ये वीडियो आपने मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। मेरे मसीह बहनों, ये बात सच है, ये बहुत जरूरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, प्रभु के पीछे पीछे चलना चाहते हैं, और हमारी ये मानसा है, ये हमारी इच्छा है, ये लालसा है कि एक दिन प्रभु आएंगे और हमें भी लेके जाएंगे, तो इसके लिए यीशु मसीह ने हमें एक शर्त रखी है। क्या रखी है? लूका की पुस्तक में यीशु मसीह कहते हैं 9 अध्याय का 23 और 24 वचन। यहाँ पर हमें इस प्रकार से कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वचन कहता है यीशु के पीछे चलने का अर्थ, यानी अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे वचन कहता है उसने सबसे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने सबसे कहा। जितने चेले लोग हैं वहाँ पे बैठे थे, स्त्रियाँ थी, बहनें थी, बाल बच्चों थे, और हमारे से और आपसे भी, आपके परिवार से भी प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी वचन कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूज उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यानी उस विश्वासी को इनकार करना पड़ेगा, संसारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, संसारी अभिलाषाएं छोड़नी पड़ेगी। अब तुम प्रभु में आ गए तो नई सृष्टि बन गए हो, पुरानी बातें बीत चुकी है। और अगर आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, जीवन तकलीफें आ रही है, तो आपको इसको इग्नोर करना है, लेके बैठना नहीं है। ये भाई है, ये क्या हो रहा है, मैं तो प्रभु को विश्वास करता हूँ, पर मेरे जीवन में ये तकलीफें क्यों हैं, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों है। तो आपको ऐसे लेके नहीं बैठना। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मेरे वचन पे चलोगे, मेरे पीछे चलोगे, तो वचन कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उसे तकलीफें आएंगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, उसका सामना करना पड़ेगा। और अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे, क्रूस का मतलब होता है जब हम प्रभु पर विश्वास कर लेते हैं तो शैतान हमारे पीछे पड़ जाता है, तो हमें तकलीफें स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब हम प्रभु के हो गए हैं। शैतान को पहले पूजा करते थे, शैतान की पहले आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, पूजा पाठ, प्रसाद खाते थे, भंडारा खाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो शैतान क्या परेशान हो रहा है कि मैं इस आत्मा को अब नरक में नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये प्रभु के पास जा चुकी है। ये यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो आपके जीवन थोड़ी तकलीफें आएंगी, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे वचन कहता है प्रतिदिन आपको अपना क्रूस उठाना है, यानी प्रतिदिन अगर आपके जीवन तकलीफें हैं तो आपको इग्नोर करना है और मेरे को ध्यान नहीं देना। दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, क्योंकि प्रभु के जितने भी चेले चपाटे थे वो सब मारे कूटे गए, क्रूस पे चढ़ाए गए, तले गए, खाल निकोले गई, भाला भोंका गया। तो ये सब परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों। तो आपको तकलीफें आएंगी, आपकी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि इस मसीह खुद कहते हैं जैसे यीशु मसीह को लोगों ने नहीं छोड़ा, शास्त्री फरीसी ने लटकाया, मारा कूटा, तो वैसे प्रभु यीशु मसीह आपको भी कह रहे हैं कि मेरे पीछे यदि कोई आना चाहे तो इनकार करे कि मैं हूं ही नहीं, सब कुछ तो मेरे पीछे, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पे हमें सौंप देना है। शैतान का सामना हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि प्रभु के कहे हुए अनुसार के तरह हम वचन पालन नहीं करें। क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मेरे अधीन कर दो, तब तुम शैतान का सामना करो तो वह भाग निकलेगा। यानी हम क्या करते हैं, हम अपनी ताकत लगाते हैं, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा, भाग निकलेगा, वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगला वचन कहता है 24 वचन, लूका 9 का 24, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, यानी वचन कहता है जो कोई विश्वासी अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है अगर हमें यीशु मसीह के खातिर मरना पड़े, अगर हमें यीशु मसीह के लिए जान तक देनी पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना है। मेरे मसीह बहनों, हमें कह देना है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। आपको बोल देना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ कि सच्चा खुदा यीशु मसीह है। अगर हम जेल में बंद हैं और हमारे ऊपर फांसी लटकी हुई है, गर्दन पर तलवार रखी हुई है और हमसे कबूला जा रहा है कि तू प्रभु
प्रभु को मानता है, तो प्रभु पर विश्वास करता है, छोड़ प्रभु को, तो आपको कहना मैं मानता हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। वचन कहता है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचा लेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। पुराने नियम में सारे के सारे लोग यीशु मसीह यहोवा के खातिर अपनी गर्दनें कटवा देते थे, भाला भकवा देते थे, आरे से चीरे जाते थे, लटकाए जाते थे, बहुत मारे कूटे जाते थे, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ते थे। आज वो सारी आत्माएं स्वर्गलोक में हैं और शांति से अपने घर में रह रही है। परमेश्वर का वचन कहता है। अगला वचन यहाँ पे कहता है लूका 9 का 25 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को वायरल कर दीजिए, शेयर किया करे और जल्दी से जल्दी कोई कमेंट किया करे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन इस प्रकार से कहता है 25 वचन, लूका 9 अध्याय का 25 वचन, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यहाँ पे वचन कहता है यदि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए, तो उसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लाभ क्या होगा। यानी वचन कहता है अगर हम अपने प्राण को खो देते हैं और सब कुछ प्राप्त करने के बाद अपनी जान तक दे देते हैं, अपने प्राण खो देते हैं, और हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, अकाउंट में भरा पड़ा है, हमारा घर मकान पक्का बना पड़ा है, रोड के किनारे हमारा जमीन खींची पड़ी है, प्लाट है, सरकारी नौकरी है, सब कुछ आपके पास है, और मरने के बाद अगर तुम अपनी आत्मा नहीं बचा पा रहे हो, मरने के बाद वो स्वर्ग नहीं ले पा रहे हो, मरने के बाद उस आग की झील में जा रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं लाभ क्या हुआ। यानी वचन कहता क्या लाभ हुआ अगर तुम सब कुछ प्राप्त करने के बाद आखिरी में तुम्हारी आत्मा निकलकर बॉडी से उस जगह पे जा रही है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे मैंने उसके लिए लहू नहीं बहाया, तुम्हारे लहू बहाया था कि तुम स्वर्ग जाओ, और वो आत्मा नरक लोग जा रही है शैतान की आराधना करके, तो तुम्हें लाभ क्या हुआ। आज हम खाना खाते हैं अच्छा से अच्छा, जहाँ जितना आपका अच्छा, पनीर खा ले, चिकन मटन खा ले, या हरी सब्जी खा ले, कुछ भी आप सब्जी खा ले, रात को खाओगे, सुबह मेरे मसीह आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने रात को क्या खाया था, याद रहेगा लेकिन उसका स्वाद चला जाता है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता है, तुम पीते हो पानी लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है। प्रभु यहाँ पे कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पेट पास आएगा मैं उसे नहीं निकालूंगा, उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, वह कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ही कह सकते हैं। वचन यहाँ पे कहते हैं अगर हमारे प्रधानमंत्री जो आपके बार मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री हमारे अखिल वो क्या कहते हैं योगी जी हैं, अगर मेरे मसीह वचन कहता है, मैं इनके तरफ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वचन कहता है कि अगर इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया और ये मरने के बाद उस नरक में जा रहे हैं, अनंत जीवन में नहीं जा रहे हैं, तो इनको क्या मिला, कोई फायदा नहीं है। वचन कहता है कि तुम्हारे प्राण बचना बहुत जरूरी है। ये प्रभु का वचन कहता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे फायदे के लिए कह रहे हैं, हमारे नुकसान के लिए नहीं कह, हमारे वो फायदे के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग पाना ही पड़ेगा, तुम्हें जन्नत जानी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम उस आग में जाओगे जहाँ की नहीं बुझती है आग, नहीं बुझते हैं, मरते हैं कीड़े, जिंदगी भर के लिए और अमर काल के लिए तुम्हें वहां पे जाना पड़ जाएगा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भूल कर वहां पे ना चले जाना। अगला वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो वीडियो फुल वॉच करे, और ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। वचन यहाँ पे कहता है मेरे मसीह बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन लूका 9 अध्याय उसका 26 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, प्रभु मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी महिमा और अपने पिता की ओर पवित्र स्वर्गदूतों के साथ महिमा सहित आएगा तो उसे भी लजाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम किसी लोगों के सामने यीशु मसीह का नाम लेने से लजाते हैं, यीशु मसीह का नाम लेने से शर्माते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमें भी लजाएंगे और हमें नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आज हम यीशु मसीह का नाम लेने से घबरा रहे हैं, यीशु मसीह का नाम लेने से लजा रहे हैं। तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमें भी लजाएंगे और हमें भी नहीं लेके जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको सबके सामने खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह का इनकार नहीं करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है और यीशु मसीह पर ईमान लाना है और कह देना है कि सच्चा खुदा मैं ही हूँ, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। तो स्वर्ग में यीशु मसीह सबके सामने आपका नाम ले लेगा और सबके सामने कहेगा ये मेरा बेटा है। अगर हम पृथ्वी पर सबके सामने इनकार करेंगे तो यीशु मसीह भी हमें क्या करेगा, इनकार कर देगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। अगला वचन यहाँ पे कहता है लूका 9 का 27 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे।
यह यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में कह रहे थे, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना ने लिखी थी। यीशु मसीह कह रहे हैं कुछ ऐसे यहाँ पे खड़े हैं कि मृत्यु नहीं देखेंगे, मेरा दर्शन करेंगे। तो ये बात सच है कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह का दर्शन किया था। जब यीशु मसीह के पैर पर गिरा था यूहन्ना, तब यीशु मसीह ने कहा था प्रथम आदि अंतम मैं ही हूँ। देख मैं मर गया था, मैं जीवित हूँ, युगानुयुग जीविता हूँ, अधोलोक और मृत्यु की सारी कुंजियां मेरे पास है। ये प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से बोला था। तो चलिए जी दोस्तों, अगला वचन देखते हैं जो परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे क्या कहता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय का 10 वचन। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें पशु और झूठा वक्ता होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युग युग युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शैतान होगा उसको भी, और जो झूठा अभिषेकता होगा उसको भी, और जो पशु होगा जो छाप देगा 600 सेंस की मंदिर में बैठेगा, अपने आप को परमेश्वर कहलाएगा, छाप देगा, जो छाप नहीं लेगा वो मरवा डालेगा। पशु जो छाप लेगा यीशु मसीह उसको नरक में डालेगा। तो वचन कहता है वो पशु होगा, एंटी क्राइस्ट होगा, वो तीनों होंगे उस आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और वचन कहता है कि वे युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। युगानुयुग बोले तो हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए उसमें नरक में जाना पड़ जाएगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। और वचन यहाँ पे कहता है मेरे मसीह पीड़ा में तड़पते रहेंगे। शैतान को पीड़ा दी जाएगी, दुख दिया जाएगा। और युगान युग का आंसर होता है, मतलब होता है, सही अर्थ होता है कि हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, अमर काल के लिए उसको ऐड कर दिया जाएगा, उसे वहां पे दफना दिया जाएगा, ऊपर से ढक्कन लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब उसमें वो तड़पता रहेगा। ये परमेश्वर का वचन होगा। ये कब होगा? जब हम इस धरती पर उतरेंगे और 1000 वर्ष हमारे राज्य के जब पूरे हो जाएंगे, तब ये शैतान को क्या किया जाएगा? आग की झील में डाला जाएगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। यहाँ पे वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 20 का 7 वचन, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा। वचन कहता है शैतान को कैद किया जाएगा पहले। क्यों? क्योंकि जब हम राज्य करेंगे तो शैतान हमें फिर से ना भरमाने पाए, फिर से पाप में ना गिराने पाए, उस व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में हमें ना गिराने पाए। जब हम राज्य करेंगे, ठीक है, अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो विश्वास करेगा, जो रैप्चर में जाएगा, उसके साथ हम राज्य करेंगे, तब दुष्ट आत्माएं होंगी, ये सब अथाह कुंड में डाल दी जाएंगी और तब तक कैद रहेंगे। और हम फिर राजा और रानी होंगे, न्याय करेंगे 1000 वर्ष के लिए। अभी की सरकार जो होती है सिर्फ 5 साल के लिए होती है, 5 साल के लिए, ठीक है। लेकिन हम 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे, 100 साल के लिए नहीं। ये 5 साल की सरकार होती है, 100 साल नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 1000 साल के लिए हम राज्य करेंगे। और वचन कहता है हमारे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, यानी हमारे राज्य का कभी भी डी एंड नहीं होगा। लेकिन सरकारें हमारी गिर जाती है 5 साल के बाद। जनता ने चाहा उठा के फेंक देता है, और जनता चाहते तो फिर से उठा के राजगद्दी पे बैठा देती है। ये जनता के ऊपर होती है। इसीलिए मेरे मसीह, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह वो राजगद्दी देने जा रहे हैं, वो सिंहासन देने जा रहे हैं जो कोई नहीं छीन सकता है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, जो कभी गिराया नहीं जा सकता है, जो कभी तबाह नहीं किया जा सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने जा रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हमें राज्य देने जा रहे हैं। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। इसीलिए आपको क्या करना है? प्रेम से परमेश्वर के पीछे चलें और सारी आज्ञाकारिता में समय बिताएं, क्योंकि मेरी मसीह बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें लहू बहाया है और उसके लहू को व्यर्थ कभी ना जाने दें। क्योंकि वचन यहाँ पे कहता है शैतान आरंभ से हत्यारा है, दोष लगाने वाला है, आपके ऊपर दोष लगाएगा। देख तू विश्वास करता है, चर्च जाता, कलीसिया जाता, फिर गरीब की बीमारी की ऐसे मन में ख्याल डालता है और हम सोचने लगते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चेले यीशु मसीह के तो वो बीमारी कूटे गए। जब यीशु मसीह को सताया गया, मारा कूटा गया, तो हम किस खेत की मूली गाजर, हमें भी सताया जाएगा। क्योंकि जनता, इंसान, सब कुछ वही है, शैतान वही है। तो चलिए जी, करते हैं छोटी सी प्रार्थना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना प्रेम किया है। मेरे प्रभु, तू अति महान है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है। पिता, जितने लोग प्रभु जी प्रार्थना कहते हैं, सर झुकाते हैं, दंडवत करते हैं, प्रभु इनके जीवन में तू बड़े बड़े काम कर, इनकी मदद कर, इनकी सहायता कर। प्रभु इनके जीवन में जो भी तंगी है, जो भी गरीबी है, जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है,
यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आपके नाम से इनके जीवन में चंगाई आ जाए, इनके नाम, आपके नाम से इन्हें छुटकारा मिले, आपके नाम से इनके जीवन में प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए प्रभु जी। इनके मन जो है ना व्यभिचार की तरफ जाते हैं, चोरी की तरफ जाते हैं, दंगी डकैती की तरफ जाते हैं, गलत काम की तरफ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हील हो जाए, हील हो जाए। हर व्यभिचार कराने की आत्माएं इनके दिमाग से जो ऐड करके बैठी है निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कहते हैं आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। प्रभु कहते हैं खुश रहो, सदा खुश रहो। लेकिन हम दुख रहते हैं क्योंकि शैतान हमारे जीवन दुख लाता है, तकलीफें लाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें सुखी रहना है, आनंदित रहना है, प्रार्थना करते रहना, क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें आनंदित रहना, क्योंकि तुम्हारे नाम जो है ना स्वर्ग में लिखे हुए हैं, परमेश्वर के घर में लिखे हुए हैं। जैसे ही प्रभु का आगमन हो जाएगा हम उठा लिए जाएंगे। हम प्रभु जी चाहते हैं कि इनके जीवन से सारी तकलीफें दूर हो जाए, इनके जीवन से सारी प्रॉब्लम मिट जाए, इनके जीवन से जो तंगी है, गरीबी, मुसीबत दूर हो जाए, इनके जीवन से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु। हम चाहते हैं कि इनकी खेती बाड़ी में फलवंत होने पाए, भेड़ बकरियां आश्रित, बाल बच्चे आश्रित, उनकी पत्नी जो है ना, इनके पेट में बच्चा है पत्नी के, वो भी सुरक्षित रहे, पले पोसे और सुरक्षित अबॉर्शन ना होने पाए, नॉर्मल डिलीवरी होने पाए प्रभु। अच्छी से संतान दीजिए, लड़की या लड़का हो। और जो महिलाएं हमारी बहनें हैं वो लड़का मांग रहे हैं, लड़के की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह आपका धन्यवाद कहते हैं। पवित्र आत्मा तेरा वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा तू धरती पर काम कर रहा है मेरे मसीह भाई ने। पवित्र आत्मा धरती पर बहुत जोर से एक्टिव है, बहुत जोर से एक्टिव है, और उद्धार यीशु मसीह के नाम से हो रहे हैं। रप्चर के बाद ये पवित्र आत्मा मुड़ जाएगी और इजराइल में चली जाएगी। 1,40,000 जो इजराइल उनके पर छाप दिया जाएगा मेरे मसीह बहनों। तो चलिए जी, प्रार्थना को यहीं पे खत्म करते, वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यीशु मसीह के नाम से मैं स्क्रीन पर टच कर रहा हूँ, हील हो जाए, सारी बीमारियां दूर हो जाए। आमीन आमीन आमीन।